बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सज्जाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जर्वेशन किस तरह से किसी बिहेवियर को स्टडी करने का एक बेहतरीन मेथड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जर्वेशन होती क्या है, ऑब्जर्वेशन के मेरिट्स और ऑब्जर्वेशन के ड्रॉबैक्स कौन कौन से हो सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन इज an indirect approach to study of the mental process। जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस जो होता है ये मेंटल प्रोसेस को, जो ज़हनी अमल हो रहा होता है, किस तरह से कोई बंदा अपने जहन को इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से थिंकिंग कर रहा है, किस तरह से वो जो है माइंड को यूज कर रहा है, इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करने का तो कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इनडायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह ऑब्जर्वेशन is a way of perceiving the behavior as it is। यानी कोई बंदा किस तरह से बिहेव कर रहा है उसके बारे में परसेप्शन डेवलप करना, इसका एक जरिया है ऑब्जर्वेशन। It consists of the perception of an individual's behavior under natural condition by other individuals and interpretation and analysis of perceived behavior by them। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मुश्तमिल होती है इंडिविजुअल्स के परसेप्शंस पर, जो कि किसी भी बिहेवियर के बारे में नेचुरल कंडीशन में कोई भी इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रिटेशन की जाती है किसी भी इंडिविजुअल की तरफ से भी या ग्रुप की सूरत में भी, तो ये ऑब्जर्वेशन कहलाती है। इसी तरह हम मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन चूंकि एक मेथड है, एक प्रोसेस है, तो इसके कुछ मेरिट्स हैं। इट हैज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसानी बिहेवियर को स्टडी करने का एक नुमाया टूल है ऑब्जर्वेशन या एक मेथड है। इट इज नेचुरल, फ्लेक्सिबल एंड इकोनॉमिकल। सबसे अहम बात यह है कि ये नेचुरल सिचुएशन में कंडक्ट की जाती है, तो ये नेचुरल फिनोमिना है। दूसरा, ये फ्लेक्सिबल है और इकोनॉमिकल है, कम लागत है। जो ऑब्जर्वेशन है ये रिलायबल भी है और वेरीफाइएबल भी है। यानी एक बंदा अगर किसी सिचुएशन को कुछ फैक्टर्स या इंडिकेटर्स की बुनियाद पे ऑब्जर्व करता है तो दूसरा बंदा उन्हीं फैक्टर्स या इंडिकेटर्स की बुनियाद पे उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके वेरीफाई भी कर सकता है। सुटेबल फॉर स्टडीइंग द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सूटेबल है किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई भी कंपोनेंट स्किप ना हो जाए, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशन मेथड है। नेक्स्ट के देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी सफिशिएंटली ऑब्जेक्टिव, रिलायबल एंड वैलिड ड्यू टू। इस मेथड को हम ऑब्जेक्टिव, रिलायबल या वैलिड किन बुनियादों पे नहीं कह सकते। उनमें सबसे पहली बुनियाद ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कोई बंदा किस तरीके से सोच रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है, इस को ऑब्जर्व करना डायरेक्टली वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि किसी भी शख्स को ऑब्जर्व करना, यानी ऑब्जर्विंग अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट एट हाइडिंग हिज और हर फीलिंग एंड इमोशंस। कुछ लोग होते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को वो छुपा लेते हैं, वो अपनी खुशी, गम वगैरह को जाहिर नहीं होने देते, तो ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करना वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ऑब्जर्वर्स
subjectivity factor can also affect the results of observation. जो ऑब्जर्वर होगा, जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस कंडक्ट कर रहा है, उसकी जो सब्जेक्टिविटी है यानी उसके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक अहम फैक्टर है जो कि ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स को असरअंदाज कर सकता है। मसलन उन फैक्टर्स में उस बंदे का जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका इंटरेस्ट ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन एनी वन फैक्टर, किसी एक फैक्टर पे वो बहुत ज्यादा तवज्जो दे तो ये भी उसके रिजल्ट्स को असरअंदाज कर सकता है। इसी तरह वो निग्लेक्ट कर सकता है द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑब्जर्वर्स की सब्जेक्टिविटी के फैक्टर्स हैं जो कि रिजल्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में मजीद देखते हैं कि बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इज डिपेंडेंट ऑन, जो भी बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो डिपेंड कर रहा होता है टाइम पे, प्लेस पे, डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो जब हम टाइम चूंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकने वाला नहीं है, अब जो लम्हा है इससे नेक्स्ट लम्हे में कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स इससे मुतासिर हो सकते हैं। जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जगह की तब्दीली से भी रिजल्ट्स मुतासिर हो सकते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अगर फर्ज करें एक क्लास है उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो मुतासिर हो सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है दूसरे से। इसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ग्रुप्स के भी जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन इस पे ज्यादा कारआमद नहीं हो सकती। इट लैक्स रेप्लिकेबिलिटी, यानी ये दोबारा से अगर कंडक्ट की जाए, एज ईच नेचुरल सिचुएशन कैन अकर ओनली वंस। जो नेचुरल सिचुएशन है एक दफा वो वाकया हुआ, दोबारा वो वाकया नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसी वक्त यानी फौरन वो वाकया नुमाया नहीं हो सकता या वो वाकया नमूदार नहीं हो सकता। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस, इसको दोबारा कंडक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। इनएबिलिटी टू एस्टैब्लिश प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कौन सी कॉज थी जिसकी वजह से इफेक्ट सामने आया? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ये प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो ये थी आज की वीडियो। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। ये कंटिन्यूस सपोर्ट आपकी हमें दरकार रहेगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनके लिए फिर एक दफ़ा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके।